नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक बेताल की वजह से घटी हुई ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो आपको बहुत सुन के अविश्वसनीय लगेगी। लेकिन सच बता रहे हैं, ये कहानी जितनी विश्वास करने लायक नहीं है उतनी ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली और डरा देने वाली है। इसलिए आइए बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते हैं कि क्या कुछ घटा था उस गाँव में कि आज का ये एपिसोड बन रहा है। आज से कुछ साल पहले उड़ीसा के एक छोटे से गांव में गांव के पूरे लोग बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी जी रहे थे। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहा करते थे और जैसा कि मैंने बताया वो छोटा सा गांव था। तो छोटा सा गांव होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी करना या थोड़े बहुत जो यंग हैं वो मजदूरी करते थे थोड़ा सा बाहर शहर में जाके। उनका यही बेसिकली काम रहता था। सब लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, सब लोग अच्छे से जी रहे थे। इसी गांव में एक फैमिली रहती थी मनोज नाम के लड़के की। मनोज की एक माँ थी और उसकी एक पत्नी और एक लड़का। ये 4 लोगों का परिवार इसका बहुत ही अच्छे से रह रहा था। जो लड़का था उसकी उम्र यही 7-8 साल की रही होगी, 8 साल की थी उसकी उम्र। और उसकी पत्नी भी आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। उसकी माँ भी खेत में काम करती थी और जो मनोज था वो बाहर मजदूरी किया करता था। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि मनोज की पत्नी की तबीयत खराब होती है। डॉक्टर को भी घर पे बुलाया जाता है, लेकिन बिना कुछ पता चले अचानक से मनोज की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। समझ में नहीं आता है कौन सी बीमारी थी, क्या बीमारी थी। गांव के छोटे से डॉक्टर को बुलाया गया था। वो डॉक्टर बीमारी पकड़ नहीं पाता है और अचानक से मनोज की पत्नी इस दुनिया को छोड़ देती है। अब घर में एक अलग ही मातम वाला माहौल हो गया था। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा है और घर पे उसके पापा हैं और उसकी माँ है, दादी है यानी कि बस इतने लोग ही रह रहे हैं। और बच्चा भी माँ को ढूंढ रहा है, सब चीज़ें हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बोलते ना एक डिप्रेसिंग माहौल हो गया था उस घर में। उसके बाद से अब धीरे धीरे लोग अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। काम क्रिया होने के बाद मनोज की वाइफ की जो दादी थी बच्चे की, वो दादी उसको जब भी खेत वेत में जाती थी उसको अपने साथ में ही लेके जाती थी। उसको अकेले घर पे नहीं छोड़ती थी। और जो उसका बाप था, उसका बाप भी मजदूरी करने तो जाना ही पड़ेगा मनोज को यानी कि, तो वो भी अपना मजदूरी करने के लिए बेचारा निकल जाता था। ऐसे इनकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी। धीरे धीरे डिप्रेशन में, ऐसे टेंशन में कट रही थी ज़िंदगी। खाना होने के बाद टेंशन होता था। दादी खाना बना रही थी, बूढ़ी दादी थी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि बूढ़ी दादी अपने बेटे को फोर्स करने लगती है, मनोज को यानी कि मनोज को बोलने लगती है कि बेटा तू शादी कर ले, तेरा छोटा सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, उसको भी संभालना है। मैं भी बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और तुझे भी पूरी ज़िंदगी देखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही ना। एक काम कर, तू शादी कर ले। मनोज लेकिन नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगा। पता नहीं औरत आएगी मेरे बेटे को प्यार करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सौतेली में आएगी तो पता नहीं उसके दिल में क्या चीज़ें रहेंगी। तो मनोज बहुत मना करता है, लेकिन गांव वाले लोग भी समझाते हैं, उसकी माँ भी समझाती है, तब जाके वो हाँ बोल ही देता है। बोलता है ठीक है कर लूँगा शादी। उसके लिए शादी देखा जाता है एक लड़की, मालती नाम की लड़की, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत सुंदर। पहली बार उसको देख के मनोज शॉक्ड हो गया कि इतनी सुंदर लड़की घर वाले मुझसे शादी कैसे करवा रहे हैं। मेरा तो ऑलरेडी एक बच्चा है और मैं उतना अमीर भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर पे मेरी एक माँ है, बच्चे को देखना, सबको संभालना है। लेकिन वो अच्छी खासी फैमिली से भी मालती बिलोंग करती थी, लेकिन फिर भी मनोज को देख के पता नहीं कैसे मालती के घर वाले रेडी हो जाते हैं कि अपने बेटे की शादी मनोज से ही करवाएंगे। और इनकी शादी तय होती है और जल्दी से ही इनकी शादी हो भी जाती है। गांव वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शादी में सब पार्टिसिपेट करते हैं, सब आते हैं, खाते पीते हैं, मस्त मज़े में ज़िंदगी बीतने लगती है। अब इस घर में मालती आ गई थी तो पूरे घर का खाना वाना बनाना सब संभालना चालू कर दी थी। और नेचर में भी बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। मनोज के साथ भी, उसके बेटे के साथ भी, और जो बूढ़ी थी उसकी सास, उसके साथ भी रह रही है, आराम से रह रही, कोई टेंशन नहीं है। मालती का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। गांव के लोग भी उसको काफ़ी पसंद करने लगे थे कि नई नई आई है और अपने गांव वालों से इतनी घुल मिल गई है। ऐसा वाला माहौल चल रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन क्या होता है कि जो दादी थी ना बच्चे की, जो उसको खेत में लेके हमेशा जाया करती थी अपने साथ, उस दिन बच्चे को खेत में नहीं ले जा पाती है। और जो मनोज था अपना मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाता है। घर पे बचता है कौन? मालती और वो छोटा सा 8 साल का बच्चा। 8 साल का बच्चा घर पे बचता है। उसके बाद अचानक से यही
दोपहर के 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा। वो मालती के पास जाता है और बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना देना। वो खाना मांगता है मालती से। मालती का अचानक से पता नहीं क्यों दिमाग खराब होता है, उसको खींच के एक चाटा मारती है। खींच के एक चाटा मारती है और इतने जोर से चाटा मारती है, उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि बच्चा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बच्चा के बेहोश होते से ही उसके आंगन में एक, जो बोलते हैं ना, गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा काटने वाला एक मशीन होता है, वो मशीन लगा हुआ था। ऐसे से हाथ से चलाते हो मशीन। उस मशीन में बच्चे को डाल के उसका खेल ख़त्म कर देती है। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि वो मशीन से हाथ से चलाती है उसको डाल के बेहोश बच्चे को, और जो भी उसका सामान अलग अलग हो गया था बॉडी का, वो ले जाके आंगन में वहीं पर खोदती है और खोद के वहीं पर दफन कर देती है। ये उसने क्यों की थी, कुछ समझ में नहीं आता है। जब उसकी दादी घर पे आती है बच्चे की, पूछती भी है, मालती मालती कहाँ है, छोटू कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बोलती है कि माँ जी वो तो स्कूल चला गया है। तो बोलती, स्कूल? मुझसे बिना मिले स्कूल कैसे चला गया? तो बोलती है, हाँ हाँ, वो मुझसे खाना मांगा था, मैंने खाना दी, खाना खा के स्कूल चला गया। मालती ऐसा बोलती है अपने सासू माँ से। बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं। जब शाम के टाइम में बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं तो बच्चों के इधर जाती है, देखती है उसकी दादी, छोटू की दादी, कि छोटू है कि नहीं उसमें। जब वहाँ पर जाती है बच्चों के पास तो बच्चों से पूछती भी है कि बेटा छोटू तुम लोग साथ नहीं आया, वो पीछे से आएगा क्या, तुम लोग साथ ही स्कूल गया था ना। बच्चे बोलते हैं, नहीं दादी, छोटू तो हमारे साथ स्कूल नहीं गया था। दादी को समझ में नहीं आता कि छोटू गया तो गया कहाँ। और भी बच्चे आते हैं और भी बच्चों से पूछती है, लेकिन सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं, छोटू हमारे साथ नहीं स्कूल गया था और स्कूल में दिखा भी नहीं, शायद वो स्कूल आया ही नहीं था। नज़दीक स्कूल था, गांव का स्कूल था वो। वहाँ पर जाती है दादी और पूछती है स्कूल में कि यहाँ पर है, मेरा बच्चा आया था यहाँ पर, छोटू मेरा पोता यहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए। टीचर लोग बोलते नहीं, वो तो आज नहीं आया था। अब दादी का रोना पीटना चालू कि मेरा छोटा सा बच्चा गया तो गया कहाँ, मेरा पोता। और दादी उसको अपनी, बोलते ना, सीने से लगा के रखती थी, इतना प्यार करती थी अपने पोते से। अब दादी पूरे गांव में ढूंढ डाली और भी लोगों को बोली, और भी लोग ढूंढ रहे हैं पूरे गांव में। मनोज को खबर गई, मनोज घर पे आया, वो भी ढूंढना चालू किया, लेकिन बच्चा किसी को कहीं पर नहीं मिल रहा है और किसी को भनक तक नहीं है कि कुछ तो कर दिए मालती ने। उसके बाद सबको ये लगता है, गांव वाले लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि बच्चे चुराने वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, बहुत टाइम से खबर फैली हुई है, तो हो ना हो किसी बच्चे चुराने वाले ने बच्चे को चुरा ले गया है। ये हुआ है। उसके बाद से बहुत पता लगाने की कोशिश करते हैं अलग अलग गांव, अलग शहरों में, लेकिन कहीं पर भी छोटू का पता नहीं चलता है। मनोज बहुत तांत्रिक बाबाओं को भी बुलाता है। एक तो बाबा क्लियरली बोल देता है कि तुम्हारा बच्चे को किसी ने चुराया तो नहीं है, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में ही है, कहीं तो है, बस तुमको ढूंढने की ज़रूरत है। तो मनोज बोलता है, कहाँ है मेरा बेटा, आप बताओ मेरे घर में कहाँ है, मैं बहुत ढूंढ चुका हूँ, कहीं नहीं है। वह बोलता है कि अगर मैंने क्लियर बोल दिया तो वो शक्ति मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं क्लियर नहीं बोल पाऊँगा, और मैं आज के बाद तुम्हारे घर पे आऊँगा भी नहीं, मुझे बुलाने मत आना। बाबा डर के मारे इनके घर से भाग जाता है। उसके बाद से गांव में एक अलग सा कोहराम फैल जाता है। गांव के एक एक करके छोटे छोटे बच्चे गायब होने लगे थे। जितने भी 10 साल से कम उम्र के बच्चे थे वो धीरे 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 करके गांव से गायब होने लगे। अब गांव वाले लोग टेंशन में कि ऐसा क्या हो रहा है, और रोज़ रात में गांव के बगीचे से चीखने चिल्लाने की बहुत सारी अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, जैसा कि बहुत सारे बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई बच्चों को मार रहा है, बिल्कुल दर्द में है। लेकिन जैसे ही लोग बगीचे में जाते थे लालटेन लाठी वाठी लेके, तो क्या पाते थे, बगीचे में कोई भी नहीं है। और रोज़ रात में ये एक्टिविटी बढ़ने लगी। उसके बाद से अचानक से जो मनोज है, मालती है, उनके घर के अंदर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगी। मनोज का सोना पूरा दुश्वार हो गया है, रात के टाइम में सोया हुआ है, अचानक से उसके आंगन वाले एरिया से, बाहर वाले एरिया से चीखने चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा कोई बोल रहा है, हमको बचाओ, हमको यहाँ से निकालो, हमको बचा लो, हमको ये लोग मार डालेंगे, हमको ये मार डालेगा, ऐसा बच्चे चिल्ला रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही है। आस पड़ोस के लोग भी बिल्कुल परेशान हो गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है।
मनोज भी नहीं समझ पा रहा है, गांव वाले लोग भी एक अलग ही सदमे में पहुंच गए, क्योंकि गांव के सारे छोटे बच्चे गायब, गांव के बच्चे भी नहीं बचे, और रोज रात में ऐसी तैसी आवाज़ें आ रही है। एक बाबा को गांव में बुलाया जाता है, कोई गांव का सरपंच था, उसने बुलाया। बाबा गांव में आते से बोलते हैं, आपके गांव में कोई इतनी बड़ी शक्ति है जिस शक्ति से इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। कोई कुछ भी कर ले, उस शक्ति से इस गांव को नहीं बचाया जा सकता, और उस शक्ति की ताकत धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। उस शक्ति की ताकत को कोई बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, आप लोगों को पहले वो पता करना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ को रोक ले जो बढ़ा रहा है उस शक्ति को, तब जाके उस शक्ति को हम रोक पाएंगे। गांव के लोग अलर्ट हो गए, ये कौन है जो भूतिया शक्ति को ऐसे जागरूक कर रहा है। भूतिया शक्ति हमारे गांव में इतनी ज़्यादा वो होकर चल रही हैं, और कोई तो इंसान है जो ब्लैक मैजिक, काला जादू कुछ तो कर रहा है। गांव वाले लोग अब समझ गए थे, पता लगाना कोशिश करते हैं, हर इंसान पर नज़र रखना चालू कर देते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी मनोज की एक पड़ोसन औरत थी, जिसको मनोज चाची चाची बोलता था, इसकी मम्मी की उम्र की ही थी, बूढ़ी औरत थी। वो ना बहुत ज़्यादा शक करती थी मालती के ऊपर। एक दो बार गांव वाले लोगों से बोली भी थी कि मुझे ना मालती कुछ ठीक नहीं लगती है। रात वात के टाइम में उसके आंगन वाले एरिया से उसके अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। कुछ तो अजीबोगरीब वहाँ पे होता है जो मुझे सही नहीं लग रहा है। गांव वाले लोग बोलते हैं कि तुम तो उसकी पड़ोसी हो, जलन के वैसे बोल रही होगी, मालती तो इतनी अच्छा औरत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गांव वाले लोग उस बूढ़ी औरत की बात पे विश्वास नहीं करते थे। एक दिन क्या होता है, वो बूढ़ी औरत के पास ना एक गाय थी। वो गाय को ऐसे चरने के लिए अपने रोड साइड में बाहर, घर के बाहर छोड़ा करती थी। एक दिन क्या होता है कि मालती अपने घर पे नहीं थी, तो घर का ख्याल रखने के लिए उस बूढ़ी औरत को बोली थी कि मेरे आंगन का और मेरे बाहर से घर का ख्याल रखना। वो बूढ़ी औरत को बोल के मालती कहीं बाहर चली जाती है। मनोज तो था ही नहीं, मनोज अपना मजदूरी करने गया था, और जो बूढ़ी थी, सास थी मालती की, अपने खेत में काम करने गई थी। वो जो औरत है, बाजू वाली बूढ़ी औरत, उनके घर का ख्याल रख रही है, समझ लो देख रही है ऐसे ही बाहर से ही। तभी अचानक से वो गाय चरते चरते उनके आंगन में पहुंच जाती है, मालती के आंगन में। और मालती के आंगन में पहुंचती है और गाय की अचानक से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो बूढ़ी औरत एकदम भड़बड़ा जाती है कि मेरी गाय कहाँ चीख रही, चिल्ला रही है, उसकी आवाज़ है। वो भागते हुए मालती के आंगन की तरफ आती है। मालती के आंगन की तरफ आती है तो क्या पाती है, उसके आंगन में मिट्टी में अजीब सा मेरे गाय का पैर फंसा हुआ है। ये समझ नहीं पाती कि मिट्टी के अंदर, नॉर्मल सी मिट्टी के अंदर मेरे गाय का पैर कैसे फंस सकता है। और गाय दर्द से चीख रही है, उसके पैर से खून भी निकल रहा है। वो बूढ़ी औरत चिल्ला चिल्ला के गांव वालों को बुलाने लगती है कि मेरी गाय फंस गई है, मेरी गाय नहीं निकल पा रही है, बहुत रो रही है। बूढ़ी औरत रोने लगती है अपने गाय को तकलीफ में देख के। गांव वाले लोग भागते भागते मालती के घर के पास आते हैं। घर के पास आते हैं और जब मालती के आंगन में एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं, ये गाय का पैर तो सचमुच में मिट्टी के अंदर फंसा हुआ है। गांव वाले लोग कुदाल दल लाते हैं और वहाँ से साइड साइड से मिट्टी हटाना चालू कर देते हैं कि गाय का पैर वहाँ से निकाले। लेकिन जैसे ही इतना मिट्टी निकालते हैं, इतना गहरा खोदते हैं आंगन, क्या पाते हैं कि वहाँ पर किसी की स्केलेटन दिखाई देती है। गांव वाले लोग किसी का नर कंकाल देख के अलग से सदमे में चले जाते हैं, ये क्या है। गांव वाले लोग और कुदाल से खोदना चालू करते हैं। गाय का जो पैर फंसा हुआ था ना, किसी कंकाल के अंदर, उसका खुर जो होता है ना पैर का, वो फंसा हुआ था। उसका पैर ऐसे निकालते कंकाल के अंदर से, और जब पूरा आंगन खोद देते हैं गांव वाले लोग कुदाल से, उस आंगन से बहुत सारे नर कंकाल लोगों को मिलते हैं। इतने सारे नर कंकाल को देख के गांव वाले लोग पूरी तरह सदमे में चले जाते हैं। और वो छोटे छोटे बच्चों के नर कंकाल थे। गांव वाले लोगों के अंदर रोना पीटना चीखना चालू, ये तो हमारे बच्चों का हो सकता है, हमारे बच्चों का हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, इसने मतलब हमारे बच्चों को मार के यहाँ पे वो करी थी, दफनाई थी। ऐसा लोग बात करने लगते हैं। गांव वाले लोग पुलिस वालों को कंप्लेन करते हैं, पुलिस को फ़ोन करवाया जाता है और पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस वाले लोग आते हैं और जब पूरा बरामद करते हैं कंकाल उंकाल को, सारी चीज़ों को, उसके बाद मालती घर पे आती है तो मालती को पकड़ लिया जाता है। मालती को पति को पकड़ लिया जाता है, उसके सास को पकड़ लिया जाता है। और जब सबको, क्योंकि ये घर वालों का ही काम होगा ना, आंगन में है तो सबको पकड़ा जाता है। और बाद में जब सच्चाई सामने आती है, पुलिस वाले पीट के या जैसे भी सच्चाई निकलवाते हैं, तो बाद में सच्चाई सामने आती निकलता है कि जो मालती है उसने ये काम की है। मालती चीखते हुए बोलती है, चिल्लाते हुए, अजीब से आवाज़ में, एकदम बौखला जाती है, बोलती है हाँ
किया है मैंने, और मैं और करूंगी। मुझे जितना मौका मिलेगा उतना करूंगी। मैं अपने वेताल को खुश करना चाहती थी और वो मुझसे बहुत खुश है। मैं और बच्चों को मारूंगी और बड़े इंसानों को भी मारूंगी। मैं अपने वेताल को खुश करके मैं अमर होना चाहती हूँ। ऐसा ऐसा बोल रही है। पुलिस वाले लोग शॉक्ड, गांव वाले लोग शॉक्ड, सब शॉक्ड हो गए। अजीब सा चीख रही है और उसके चिल्लाने की वजह से गांव वाले लोगों के कान से लिटरली खून निकल जाए ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी ना इतनी ज़्यादा भयानक और भारी लग रही थी। पहली बार लोगों ने मालती की खूबसूरत चेहरे के पीछे ऐसा कुछ देखा था। वो चीख रही, चिल्ला रही है। उसकी चीखने की वजह से आसपास की जो चीज़ें हैं वो अचानक से हवा में उड़ने लगी, जैसा कि कोई शैतानी शक्ति है जो मालती को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले ने ऐसे मालती को पकड़ के ले जाने की कोशिश किया। पुलिस वालों को एक ऐसा मारी, पुलिस वाला उड़ के गिरा। गांव वाले लोग पकड़ने जा रहे हैं, उनको भी ऐसा मार रही जाकर गिर जा रहे हैं। कोई उसको संभाल नहीं पा रहा है। 20-25 लोग मिलके उसको जैसे तैसे करके बांधते हैं। और जो ये है ना, मनोज हमेशा रुद्राक्ष का एक माला पहन के रखता था। वो रुद्राक्ष का माला उसके गले में डाल देता है। वो और तड़पने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। गांव वाले लोग बहुत सारे तांत्रिकों को, पंडितों को बुला के लाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक पंडित आते हैं और वो लोग देखते से बोल देते हैं कि सही बोल रही है ये, इसने वेताल को जागरूक करके रखा है और वो वेताल पूरे गांव को बर्बाद करके रख देगा। और आपका गांव ऑलरेडी श्रापित हो ही गया है। आप इस गांव में नहीं रहो तो ही अच्छा है। अगर आप इस गांव में रहोगे, इस औरत के आपको गांव को छोड़ने के बाद भी वो बेताल आपके गांव को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। गांव वाले लोग बोलते बाबा हम क्या करें? तो बाबा लोग बोलते हैं कि हम लोग इस गांव को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस गांव को छोड़ दो। सारे लोग उस गांव को छोड़ देते हैं और मालती को ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है और उसको आजीवन कारावास हो जाता है, जेल में आजीवन जेल में रहती है। लेकिन ऐसे नहीं, उसका बार बार वो पॉजेस हो जाती थी, अजीब सी हरकत करने लगती थी। तो बाबा लोग से झाड़ फूक करवा के उसको बहुत सारी माला वाला पहना के तब एक अलग से जेल में उसको रखा जाता था। और ये आज इतने साल हो गए हैं, ये 1978 की घटना है। इतने साल हो गए हैं, अभी भी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उड़ीसा के छोटे से उस गांव के अंदर अभी भी एंटर कर जाए। लोगों ने पूरा का पूरा वो गांव ही छोड़ दिया। अच्छा हुआ उस गांव को छोड़ दिया गया, वरना आज भी वहाँ पर लोग रह रहे होते तो उनको कैसी कैसी निगेटिविटी का सामना करना पड़ता, क्योंकि एक औरत ने बेवजह ऐसे ही खुद अमर होने के चक्कर में एक ऐसी निगेटिव एनर्जी को, एक ऐसी शैतानी शक्ति को जागरूक करने की कोशिश की जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती है, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली? बीभू नाम के लड़के ने लिख के भेजा है। अच्छा हुआ विभू ने ये कहानी हमको लिखकर भेजा, क्योंकि आज के इस वीडियो के ज़रिए सभी को बहुत अच्छी सीख मिली कि ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रकृति के नियम के खिलाफ किसी चीज़ को खुश करके अमर नहीं बन सकते। उल्टा ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आप अपने साथ क्या, अपने घर पर क्या, पूरे गांव में, पूरे इलाके में मनुष्यत फैला कर रख दोगे। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।